नमस्कार, सत श्री अकाल पशु परिचर वालों, कैसे हो। और ये वीडियो देखने वाला मुझे पता है सब पशु परिचर की कर रहे हैं। तो नवरात्रा पे आप सबको पशु परिचर में विशेष छूट दी गई है, तो जाके फायदा उठा लें, या फिर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहें तो वो और भी अच्छी बात है। तो आज मैं थाना सिखाऊंगा टावरो भेड़ कतरनी वूल शेयरिंग यानी ऊन कतरन। और गुरु जी के काम सिखाने लाग रहे हो। अरे तो आई तो भाई तो है, फेरे नौकरी नहीं ला गया तो कम से कम भेड़ कतरनी तो सिखा पा। कतरन का अर्थ होता है काटने वाला, यानी ऊन काटने की प्रक्रिया को हम बोलते हैं कतरन। कहीं भेड़ ने देखेड़ी है तो दिखाती हूँ, देखो आ भेड़ है, देखो बेचारे मन लागे कई साल तक इनको कतरेड़ी दिखे। अनाडी गेर की कतर दी गणिया कहेगी अरे ना कतरो रे ना काटो रे, मेरी हेयर स्टाइल ना बिगाड़ो, लेकिन आप अपने स्वार्थ ने काट गिरा गई, ठीक है। इन्हें भी आप काट दी, इन्हें भी आप लाग रहा घनी रोड़ा करन लाग रही है, माई मां गाल भी काटने लाग रही है, लेकिन अपन काटनी पड़ेगी। इससे भेड़ को भी फायदा है और अपन ने भी फायदा है, दोनों साइड का फायदा है। कतरने वाला यानी कतरने वाला कौन है? ऊन ने जो काटे नहीं बिना आपा बोला कतरने वाला, ठीक है। भेड़ काटना कतरन होगी, कतरने वाला कतरन हो गई, ये लो। अब आपा सीखांगा कभी ऊन क्या काटनी है, के काटनी है। देखो ऊन बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, सिर्फ आपको समझना है, कोई नोट्स बनाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आप सुन लो और आप इसका उत्तर सही करके आओगे। देखो कि विशेष परिस्थितियों चाहे कि वो साल में एक बार ही भेड़ ने आडी गिर के काटनी, भेड़ ने काटनी नहीं ऊन काटनी है, यानी एक बार। अगर कोई ज्यादा ही है बढ़ जाए तो अलग बात है, सिर्फ कब काटना है? एक बार। कहां? कतरनी शेड एक अलग से बनाया होगा जब भेड़ ना आडी गिर के पठू काटना, यानी भेड़ को साल में कितनी बार आप कतरनी करें, कितनी बार उसके बाणा की कटिंग करनी है? एक बार। सर कब करनी है? तो हमेशा करनी है गर्मिया में। सर गर्मिया में क्यों? माने टेम तो मिले, सर्दी में था ना, सर्दी मिला को नहीं कि भेड़ का नहीं भी सोच लियो। मार्च अप्रैल, एक तो बात है कि भेड़ की ऊन गर्म हुए, आपा के काम लिया ऊन काट के आपा कंबल वगैरह बनाओगा। अब थे बताओ गर्मी बेचारी भेड़ है तो भेड़ भी दुखी हो रही है, इसीलिए हम इसे गर्मी में काट लेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, भेड़ के लिए भी फायदेमंद है। और जब भी कटिंग कर रहा हो तो कटिंग के समय बहुत सारी थाने ध्यान देना पड़ेगा टाबरो, कटिंग बहुत जरूरी है। क्या भेड़ के कोई प्रकार की चोट नहीं लगनी चाहिए? बिल्कुल नहीं, अभी कमजोर है मतलब थोड़ी आडी गेरी ऊपर वेली टांग कट कट काटती हो। और कटिंग के समय दो प्रकार का यंत्र काम ले इसका, पुराने टाइम में गांव में आज ही वही काम में लिया कि कैंची, कैंची लेके बैठेगा काट देगा, उसके थर काटता देखेड़ा कमेंट करके बताइयो। या फिर आजकल बिजली बनेड़ी मशीना भी आने लगी, अभी 200-400 भेड़ है तो थी बिजली और बिलास को थारे लिए भी आसान हो जाएगा और भेड़ के लिए भी आसान हो जाएगा। सिर्फ थारो स्वार्थ कौन सोचना, भेड़ को भी सोचने। जैसे ही आपने भेड़ की ऊन काटी तो बाद में कुछ दिनों तक भेड़ का ध्यान रखना है। सर ध्यान क्यों रखना है, बाकी कल्टी होगी। ध्यान इसलिए रखना है कि जैसे ही आपने भेड़ की ऊन काटी भेड़ का टेम्परेचर डाउन होता है, तो प्रारंभिक दिनों में ये जोखिम है, मृत्यु भी हो सकती है, बीमार भी हो सकती है, तो थोड़ा सा थाने ध्यान रखना है भेड़। और काटना पहले के काम, कतरने से पूर्व के काम करना है। बहुत इजी टॉपिक है, स्पीड मार के एक कर देख लो। भेड़ को एक तो शारीरिक निरीक्षण करना है, कैसे ही है कि काट लियांगे बीमार बीमूर तो कौन है। और भी चिंचड़ जू है नहीं पे तोड़ लेगी, चिंचड़ जू अरे नुआ भी देगी, नुआओ तो थोड़ी देर में सूख जाएगी, कोई बात नहीं। कतरती टेम ध्यान रखना, मान लो कि आपने एक कैंची यूज कर रहे हो सकता है एक भेड़ रोगी हो और उसी कैंची से आपने दूसरी भेड़ काट दी, तो भाई समस्या हो गई है, तो रोग फैल जाएगा एक दूसरे में। या फिर एक भेड़ के आपके कट गई, वो टच हो गई कैंची, वो आप दूसरे में काम में ले रहे हो, तो ये भी खराब है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। अब कतरने के बाद क्या करना है? कतरने के बाद बहुत छोटो सो टॉपिक है टाबरो, बहुत छोटो सो इट्टो सो। बोरिया में नमी बचान खातर भरोगा, प्लास्टिक सीड या सूखी जगह पे उसको रखोगे सुखान खातर। अगर काटते टाइम मान लो आ थोड़ी ध्यान रखनी है, अगर घाव हो जाए तो पोविडोन, बहुत छोटो टॉपिक है, बहुत मस्त सो टॉपिक हो। आयोडीन, अगर काटते समय घाव हो जाए तो आप इसको लगाओगे, या फिर जेटियन वायलेट होता है वो लगा सकते हो। ये लो छोटा सा टॉपिक कंप्लीट। आज थाने में भेड़ काटनो सिखा दियो, अब मैंने बताइए भेड़ काटनो थाना आवे को, छोटा सा टॉपिक था। ओके, थैंक यू।